प्यारे भाइयों बहनों, आज का ये वीडियो मैंने एक बहुत ही दुखी दादाजी के कमेंट पर बनाया है। कमेंट इतना मार्मिक है, इतना भावुक कर देने वाला है कि उसे पढ़कर एक बार तो मैं भी अंदर तक हिल गया। मेरा वजूद कांप गया। पहले मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन फिर मेरे अंदर से आवाज आई कि यदि किसी का दुख संसार में बांटा जाए, किसी के सामने रखा जाए, तो वो दुख बांटने से कम हो जाता है। इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। और इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने उनकी परमिशन ली है। कमेंट में उन्होंने परमिशन दे दी है मुझे कि मैं ये वीडियो बनाऊं। और वो जो कमेंट पहले आया था, जिसे पढ़कर मैं ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर हुआ, वो इतना मार्मिक, जैसा कि दास ने पहले कहा है, कि बस क्या कहूँ। आपको वो कमेंट जरूर पढ़ना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वो कमेंट आपके सामने रखूंगा, और वीडियो के लास्ट में मैं भाई साहब जी की परमिशन भी, जो कमेंट के माध्यम से उन्होंने मुझे दी है, वो भी मैं यहाँ पर रखूंगा इस वीडियो के अंत में। तो अभी आप उस कमेंट को देखिए कि वो कमेंट कैसा है और किस तरह से उनके शब्दों ने उस कमेंट को भेजा है। तो आप इस वीडियो को देखिएगा जरूर, और आप प्रतिक्रिया दें या ना दें वो एक अलग बात है, लेकिन आप उस मासूम फूल को, जो अभी पूरी तरह से खिला भी नहीं है, वो बच्ची, वो मासूम भोली भाली बिटिया जो परेशान है, व्यथित है, दुखी है, कष्ट झेल रही है अपार, आप उसे अपना आशीर्वाद जरूर देना और परमात्मा से प्रार्थना जरूर करना। तो आपको पहले मैं वो कमेंट दिखाता हूं जो भाई साहब जी ने भेजा है। तो आइए चलते हैं कमेंट की तरफ। धन अंकार जी, दास का आपके चरणों में प्रेम भरा नमस्कार। दास आपसे जानना चाहता है कि मेरी पोती जो 3-5 साल की है, मतलब 3 साल 5 माह की है, उसको टाइप 1 डायबिटीज़ हुई है। उसे दिन में 4 बार इंसुलिन इंजेक्ट करना होता है, जो बहुत कष्टदायक है। क्या यह बीमारी इस बच्ची के पूर्व कर्म के प्रारब्ध है या हमारे कोई कर्म? यदि हमारे कर्म हैं तो इस छोटी सी बच्ची को यह तकलीफ क्यों? कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। पुनः दास का चरणों में नमस्कार। देखा आपने कैसी व्यथा है? मैं फिर से दोहराऊं, 3 साल 5 महीने की बच्ची, कितनी छोटी सी बच्ची, उसे टाइप 1 डायबिटीज है। इंसुलिन 4 बार उसे देना पड़ता है, और वो इंसुलिन इंजेक्शन से दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। तो इतनी छोटी बच्ची को 4 बार प्रतिदिन इंजेक्शन उसकी नस में लग रहा है, उसे कितना कष्ट होता होगा। क्या ये उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, या परिवार में किसी के कर्मों का फल उसे भुगतना पड़ रहा है? उन्होंने ये सवाल पूछा है, और उनके सवाल का जवाब मैं कई दिन तक खोजता रहा, कई दिन तक मैं खोजता रहा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जवाब उनको क्या दूं। अगर पूर्व जन्म के कर्म का फल है, तो इतनी सी छोटी सी उम्र में मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर मैं जवाब में लिखूं तो लिखूं क्या। फिर बहुत गहनता से सोच विचार करने के उपरांत मैंने कई दिन के बाद उन्हें कुछ लिख करके दिया कमेंट के आंसर में। तो वो भी मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके चरणों में विनती रखूं कि वीडियो बनाया गया है, ये वीडियो आप देख रहे हो, आपने भी अपने आसपास हो सकता है कुछ इस तरह के केसेज देखे हों, जिन्हें देखकर, जिन्हें सुनकर, महसूस करके आप अंदर तक हिल गए हों। मैं तो अभी तक उस बच्ची के बारे में सोच सोच कर व्यथित ही हूँ। बस ये वीडियो बनाया है कि आप सभी सतगुरु के प्यारे हैं, जो ऐसे हैं जो सतगुरु के चरणों में नहीं है तो परमात्मा में तो विश्वास जरूर करते होंगे, क्योंकि दास के चैनल पर जो भी आते हैं, जो भी ऑडियंस हैं, वो सारे के सारे व्यूअर्स परमात्मा को मानते ही हैं और पक्का मानते हैं। तो मेरी आप जी के चरणों में प्रार्थना है, निवेदन है
चूंकि परमात्मा को मानने वाले परमात्मा के भक्त होते हैं, साध संगत में जो जाते हैं वो साध संगत को माँ कहते हैं, और माँ के चरणों में जो भी अरदास की जाती है वो तो पूरी होती ही है। इसलिए कई बार जब हम सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि किसी को कोई परेशानी आई, तो सात्संगत में पहुंचकर माइक पर प्रार्थना करते हैं सारी सात्संगत से, और सारी सात्संगत मिलकर के सदगुरु से, निरंकार से, परमात्मा से प्रार्थना करती है, और निश्चित हमने देखा है कि कुछ ना कुछ अच्छा तो हो जाता है। तो इसलिए कि आप सब इस वीडियो को देखकर उस बच्ची की पीड़ा को महसूस करें, और कण कण में रमे राम से प्रार्थना करें कि दातार कृपा करो, उस बच्चे के जीवन में सुधार हो, उसे इन तकलीफों से मुक्ति प्राप्त हो, आप उसे अच्छा कर दीजिए, उसे ठीक कर दीजिए, क्योंकि आपसे, आप साध संगत से और इस परमात्मा से तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो असंभव हो, आप कर सकते हैं। तो आप प्रार्थना करें, अपने घर में बैठ करके करें, अपने घर के सदस्यों से उस बच्ची के बारे में जिक्र करें, और सभी मिलकर के प्रार्थना करें प्रभु से कि हे दातार कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, दया करो, वो बच्ची ठीक हो जाए। तो अब मैंने जो लिखने की कोशिश की है भाई साहब जी के कमेंट के प्रति उत्तर में, वो मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, आपको उसको भी जरूर देखना चाहिए। तो प्रस्तुत है कमेंट का प्रति उत्तर। आप जी के पवित्र पावन चरणों में प्रेम भरी धन निरंकार भाई साहब जी। ऐसी घटनाएं जब किसी व्यक्ति के जीवन में होती हैं तो कई बार यह भेद समझ में नहीं आता। लाभ हानि, जीवन मरण, जस अपजस, विधि हाथ, यह तो विधि के हाथ में है। लेकिन एक छोटी सी बच्ची को ऐसी बीमारी, मुझे लगता है ना यह उसके प्रारब्ध का परिणाम है और ना ही आप में से किसी के। हाँ, आप इसे कर्मों का फल या प्रारब्ध मानकर अपने मन को समझा सकते हैं। आप इसे प्रकृति का कृत्य कह सकते हैं। मैं, आप, आपका परिवार और वह बच्ची, सबका शरीर प्रकृति के तत्वों से ही बना है। इस पंच भौतिक प्रकृति निर्मित शरीर के बनने की प्रक्रिया में जब माता पिता के शरीरों से शुक्राणु और डिंब निकलकर एकीकार होने वाली दो एक कोशीय कोशिकाओं में जब कोई विकार अर्थात कमी रह जाती है, तो इस तरह के दुर्लभ केस देखने को मिलते हैं। शायद इस बच्ची के साथ भी ऐसा ही है। दातार कृपा करे। दास भी सतगुरु से प्रार्थना कर रहा है, और आप भी परमात्मा से प्रार्थना किया करें कि इस बच्ची का जीवन ठीक हो जाए। मालिक आप पर और इस बच्ची पर कृपा करे, परमात्मा के चरणों में ऐसी प्रार्थना है। इस प्रति उत्तर के बाद फिर भाई साहब अरोड़ा जी ने एक और कमेंट किया, धन्यवाद के लिए। तो मैं उनसे फिर ये कहना चाहूँगा कि धन्यवाद तो परमात्मा का करना है अभी से, कि परमात्मा कृपा करे, दातार कृपा करे। अगर दातार चाहे तो बच्ची पूरी तरह से ठीक हो सकती है। इसके लिए क्या असंभव है? कुछ भी असंभव नहीं है। और आपकी प्रार्थना तो परमात्मा सुनते ही है ना। तो आप प्रार्थना करें इस बच्ची के सुखद जीवन के लिए, इस बच्ची की बीमारी को दूर करने के लिए आप प्रार्थना करें परमात्मा से। निश्चित ही, मुझे तो ऐसा यकीन है, यदि आप प्रार्थना करेंगे तो निश्चित ही बच्ची की हालत में सुधार जरूर होगा, कि परमात्मा दया करे, सतगुरु दया करे, ये बच्ची जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो प्यारे भाई बहनों, आइए अब मैं आपको भाई साहब जी की परमिशन का वो कमेंट दिखाता हूं जो उन्होंने मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए दिया है। देखिए यह कमेंट। पहले दास ने भाई साहब जी के पास एक कमेंट भेजा, वो यह है। भाई साहब जी धन निरंकार जी, दास की यह इच्छा है कि इस बच्चे का कष्ट सारी दुनिया के सामने आए। सारी दुनिया के भक्त इस बच्ची को ठीक होने के लिए आशीर्वाद दें, परमात्मा से प्रार्थना करें। ऐसा हो सकता है यदि दास इस बच्ची की बीमारी पर एक वीडियो बना दे, और वीडियो दास तब बनाएगा जब आपकी इजाज़त होगी। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और फिर मेरे इस कमेंट पर भाई साहब जी का उत्तर ये आया,
दास का आप जी एवं सभी संतों के पावन चरणों में प्यार भरा नमस्कार। आप प्रभु जी ने इच्छा जाहिर की है कि इस बच्ची का कष्ट सारी दुनिया के सामने आए और सभी ज्ञानी ईश्वर तुल्य संतों की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद बच्ची को मिले। यह तो प्रभु मेरा अहोभाग्य होगा कि आप जी की कृपा बच्ची पर इस प्रकार मिलेगी। मैं भी प्रभु गुरु कृपा और निरंकार से यही उम्मीद करता हूँ कि गुरु व सभी संत जन प्रभु निरंकार के सन्निकट हैं और उनके आशीर्वाद और प्रार्थना से बच्ची के स्वास्थ्य में भविष्य में कोई चमत्कार जरूर होगा और उसका स्वास्थ्य ठीक होगा। मेरा मानना है कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है और आपकी कृपा से यह सब कुछ संभव होगा। आप इस पर वीडियो बनाएं, मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा। और आप जैसे महापुरुषों की कृपा दृष्टि इस बच्ची पर हुई है, मुझे इस हेतु क्या करना होगा, कृपया मार्गदर्शन करें। तो यह था कमेंट जिसको पढ़कर फिर दास ने यह वीडियो बनाया। चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और मैं आपसे अंत में फिर से प्रार्थना करूंगा कि आप इस बच्ची के लिए सतगुरु निरंकार से अरदास जरूर कीजिएगा, प्रार्थना जरूर कीजिएगा और अपना आशीर्वाद इस बच्ची को अवश्य दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आपका धन्यवाद।